हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका घंटी बजाओ में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और जैसा कि आप देख सकते हैं रूबिका लियाकत मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद है। रूबिका, आज घंटी बजाओ में क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। आज बहुत अहम मुद्दा है कोरोना काल में नीट और जेईई परीक्षा क्यों। मकसद यह है कि सरकार देश के उन लाखों छात्रों और अभिभावकों के तर्क दलीलों को सुने जो परीक्षा को सितंबर की तय तारीखों से टालना चाहते हैं। सरकार तक अपनी आवाज बेहतर तरीके से पहुंचाने की हमारी कोशिश है और इसीलिए घंटी बजाओ में आज मेरे साथ रूबिका लियाकत मौजूद हैं। देखिए, एबीपी न्यूज की राय ये है, हम बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहते हैं कि कोरोना काल में होने वाली ये जो परीक्षा है उसको टाल देना चाहिए। और गौर कीजिए, हम परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल। और रूबिका देखिए, इसमें दो मत है। हम लगातार ये रिपोर्ट्स जो चला रहे हैं, छात्रों के रिएक्शंस दिखा रहे हैं, उसमें जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक तबका है जो ये मानता है कि परीक्षा हो जानी चाहिए वरना हमारी तैयारी बेकार हो जाएगी, और एक तबका यह है जो कहता है कि परीक्षाओं से ज्यादा जरूरी है हमारी जान। तो सबसे पहले हम आपको जो रिएक्शंस हैं वो दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी परीक्षा होने के हक में फैसला सुनाते हुए यही कहा था कि अब हमें कोरोना के साथ जीने का अंदाज सीख लेना चाहिए। लेकिन एबीपी न्यूज से जुड़ने वाले लाखों दर्शक लगातार परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। ऐसे लाखों छात्रों के पास अपने अपने तर्क हैं, इसीलिए हम सबसे पहले आज घंटी बजाओ शो के जरिए छात्रों के तर्कों को सरकार के सामने रख रहे हैं। जब पहली बार परीक्षा चली तब 500 केसेस भी नहीं थे और अब 500 लोग से ज़्यादा डेली मर रहे हैं। तो सर, ये कौन सा लॉजिक है जो उन्होंने डिसाइड किया है, कौन सा फैक्टर है, वो हमें बताएं। लॉजिक पूछने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के जेईई प्रतियोगी छात्र और भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना संजोने वाले अनमोल रंजन का जवाब कौन देगा? क्योंकि जब देश के भीतर कोरोना के मरीजों की संख्या 32,34,474 हो चुकी है, तब 24,55,706 युवाओं को नीट और जेईई की परीक्षा कोरोना के संकट काल में देने का ऐलान सरकार ने किया है। इसीलिए दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक, पटना से भुवनेश्वर तक, भोपाल से कोटा तक, लखनऊ से लुधियाना तक, चेन्नई से पिथौरागढ़ तक देश भर के नीट और जेईई परीक्षा के लाखों छात्र एबीपी न्यूज की घंटी बजाओ मुहिम से जुड़कर सरकार से परीक्षा टालने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में रहकर 3 साल से इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने वाले तनुज मोहिंद्रा एग्जाम देने के लिए खुद पूरी तरह तैयार है। तनुज को परीक्षा से नहीं, कोरोना काल में संक्रमण के खतरे के बीच होने जा रहे एग्जाम से डर लग रहा है। मेंटल स्ट्रेस आ रहा है उनके ऊपर, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ का तो है ही है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम चाहे जितने भी आप वो कर लीजिए, बट अगर आप पिछले 6 या 4 दिन में जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उनमें केसेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे तो हैं ही हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 से 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने वाला ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस की परीक्षा होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा 13 सितंबर को एक साथ पूरे देश में होगी। और तब छात्र गुरुवंश का तर्क क्या है, सुनिए। सरकार का ये फैसला छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। सितंबर महीने में कोविड की पीक आनी है और उस समय केसेस सबसे ज़्यादा रैपिड इंक्रीज होंगे और इस समय एग्ज़ाम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है, इन एग्जाम्स को थोड़ा और स्थगित कर दिया जाए। खतरा सिर्फ एक साथ लाखों छात्रों के परीक्षा में बैठने से संक्रमण फैलने का नहीं। बिहार के 17 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जहां पानी से किताबें खराब हो चुकी हैं, रास्ते टूट गए हैं। और तब मुजफ्फरपुर में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी करते अमन के तर्क का जवाब कौन देगा?
बिहार के 38 में से 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित इलाके में हैं। लोगों के घर में पानी आया हुआ है। वहाँ पे 24 घंटे में 1-2 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। ऑनलाइन पढ़ाई 2-3 महीने से पूरी तरह से बाधित है। लॉकडाउन के दौरान सारे बच्चे को उनके कोचिंग से, कोटा से, दिल्ली से किस तरह बिहार लाया गया जल्दीबाजी में, आधे अधूरी तैयारी के साथ, यह सबने देखा था। बहुत बच्चे की किताब, कॉपी और स्टडी मटेरियल वहीं पे अभी भी रह गए हैं और अभी 80 से 90% छात्र यही चाहते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी जाए। सरकार और सरकारी एजेंसी कहती है कि अरे बच्चे आए और आकर मुंह पर मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर एग्जाम दे दे, तो पढ़ते पढ़ते आंखों पर चश्मा जिन आर्या शांडिल्य की आंखों पर लग गया, वो एबीपी न्यूज के जरिए तर्क देती हैं। और चश्मा लगाने वाले विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। जो लोग लगाते हैं वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं कि चश्मे में मास्क लगाने के बाद सांस लेने और छोड़ते वक्त हर बार चश्मे पे फॉग जम जाती है। वहाँ हम चश्मे साफ करेंगे या अपनी परीक्षा देंगे, कभी भी कोई बच्चा उस 100% एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दे ही नहीं सकता है जैसे वो नॉर्मल सिचुएशन में दे। मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि ये संवेदनहीन निर्णय लेकर हमें परेशानी में ना डाले। मास्क और ग्लव्स पहनकर परीक्षा कराने चली सरकार ये तो कहती है कि छात्रों के शरीर का तापमान नापकर उन्हें परीक्षा देने दिया जाएगा, लेकिन लखनऊ के मृत्युंजय सिंह परीक्षा टालने के लिए जो तर्क देते हैं उसका जवाब कौन देगा? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि अगर केस कहीं निकल भी गए हैं तो उस मोहल्ले के भी कुछ लोगों का टेस्ट किया जाए ताकि कुछ पता चले। तो इस वजह से ऐसे में कोई पॉजिटिव है भी तो नहीं पता चल रहा है। तो मीन्स अगर 16-17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 15,000 भी ज्वाइन करते हैं, 12 लाख लोग भी अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें से कई ऐसे केसेस होंगे जिनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे। भोपाल के आहान जैन को सांस की बीमारी है, इंजीनियरिंग का इम्तिहान देने से नहीं डरते। पूछते हैं 3 घंटे मास्क लगाकर कैसे बैठूंगा। एस्थमाटिक पेशेंट हूँ, तो मेरा तो ये है कि अगर सेफ्टी प्रिकॉशन पूरे अगर मेजर सारे ले तो अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल है नहीं। सरकार कहती है छात्रों को मन मुताबिक एग्जाम सेंटर दिया है, लेकिन भोपाल की आस्था का तर्क देश के लाखों प्रतियोगी बच्चों का सवाल है। बेशक उन्होंने हमको पहला हमारा जो फर्स्ट चॉइस थी वो दी, पर वो भी हमारे घर से 200 किलोमीटर्स है। हम लोग के लिए वहाँ पहुँचना कैसे पॉसिबल ही नहीं है। हम प्राइवेट कैब्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग बाइक्स वगैरह से हमारा जर्नी को ट्रेवल करना चाहे तो हैवी रेनफॉल इतना है कि वो भी नहीं पॉसिबल है। पहाड़ टूटता है तो प्रतियोगी बच्चों की जिंदगी में भी मुसीबत आती है। संवाददाता आजादिका सिंह दिखाती हैं कैसे डॉक्टर बनाने के इम्तिहान तक ले जाने वाली सड़क तक पिथौरागढ़ में गायब है करिश्मा और माया के लिए। हमें नीट के लिए थोड़ा सा वक्त और चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है सुविधा के लिए। और अगर मेरा सेंटर हल्द्वानी है तो यहाँ से हल्द्वानी जाने में करीब 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर तो हम पैदल जा नहीं सकते, तो हमें जाने के लिए या तो गाड़ी की जरूरत होगी, वो भी प्राइवेटी गाड़ी। अगर प्राइवेटी गाड़ी हमें चाहिए तो हमें बुकिंग करनी पड़ेगी। आपका जो सेंटर है वो हल्द्वानी यहाँ से 300 करीबन किलोमीटर दूर है। हाँ। और रोडवेज की कोई बसेस अभी शुरू नहीं हुई हैं? नहीं, अभी कोई भी बसेस शुरू नहीं हुई है। और अब तक अनुराग हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि 1 लाख से ज्यादा दर्शकों ने मिस कॉल दिया है परीक्षा टालने के समर्थन में। यानी देश में छात्रों की बड़ी मांग यही है कि नीट और जेईई एग्जाम को सितंबर में ना करवाया जाए, परीक्षा अभी टाल दी जाए। और मैंने बकायदा अनुराग अपने ट्विटर हैंडल से उन बच्चों को हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जो ये चाहते हैं कि ये एग्जाम टाल देने चाहिए, और वजह क्या है। जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। एक जो है सुमित चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि जो छात्र हित में नहीं सोचेगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरुण कुमार ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम मैम। दूसरे ये कह रहे हैं, एक एसके त्रिपाठी हैं जो लिख रहे हैं डिले इन होल्डिंग एनईटी और जेईई एग्जाम, यानी अगर आपने पोस्टपोन किया तो इससे पढ़ाई में बड़ी लोगों को तकलीफ होगी। सैयद दानिश अली लिख रहे हैं कि मोदी जी एक समझदार प्रधानमंत्री हैं, वो स्टूडेंट्स की तकलीफ को अच्छे से समझेंगे और परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा देंगे। एबीपी न्यूज को लिखा है। आरिफ खान कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम हो,
लेकिन महामारी में ना हो। ये चाहते हैं कि बाद में हो, जान है तो जहान है, वरना सारा जहां वीरान है। ये आरिफ लिख रहे हैं। ह्यूज रिएक्शन। शिव पालीवाल है, वो ये कह रहे हैं परीक्षा केंद्र हर जिले में बना दो, छात्र को पहुंचने में दिक्कत ना हो, सारी समस्या की जड़ दूर हो जाएगी। एक है, क्योंकि बहुत सारे आ रहे थे तो मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देना चाहती हूं। जैसे सत्या ने लिखा है हमें, नहीं, श्रेष्ठ तिवारी कह रहे हैं कि मैंने पटना चुना था मेरा एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि उस वक्त कोरोना शब्द मैंने अपनी बायोलॉजी की किताब में ही पढ़ा था। कोरोना तो अब वो साक्षात देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही केंद्र हैं, एक तो पटना है और एक गया है, और जहां मैं रहता हूं वहां से 450 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके की कई समस्याएं हैं, और ये परीक्षाएं क्या टाली जाएं या न टाली जाएं, इसे लेकर के छात्रों के रिएक्शंस तो मिल ही रहे हैं। अब तक 1 लाख से ऊपर मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं। हमने इस मुद्दे पर एक्सपर्ट से भी बात की है। आपको बता दें कि हम आज इस मुद्दे को लेकर देश के नामचीन लोगों तक पहुंचे हैं, जैसे सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक जो हैं आनंद कुमार, आप वाकिफ हैं उनसे। देश को सैकड़ों इंजीनियरिंग छात्र तैयार करके देने वाले आनंद कुमार ने हमसे पूछा कि क्या परीक्षा टालना अभी जरूरी है, हां तो क्यों। आप जरा सुनिए उनको। सितंबर फर्स्ट वीक में परीक्षा होने की बात है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि पहले जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए कि कोई बच्चा मास्क लगा के जा रहा है, 3 घंटे तक सेंटर पर पूरे अच्छे से मास्क लगाए रहेगा, तो उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। दूसरी बात कि बाय द वे अगर वो कोरोना से पीड़ित हो जाता है, और तो बहुत बुरी बात, अगर नहीं भी पीड़ित होता है तो उसमें सिम्टम नहीं भी दिखता है, तो अपने परिवार को वो प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से खतरा तो है, और सब माता पिता अगर ध्यान से सुने तो 1 साल से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। कमेटी सरकार बना के लोगों से राय लेके, सरकार के पास भी अच्छे अच्छे लोग हैं, वाइस चांसलर लोग हैं, डायरेक्टर हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के, एक प्रावधान निकाल सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि अच्छा होगा अगर कुछ महीने और बढ़ाया जाए, कुछ चीज़ें और नॉर्मल होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए। जो पहले बीमारी थी, बीमारी का दौर था, कुछ चीज़ें कंट्रोल में हुई, थोड़ा और कंट्रोल होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, लगातार जो दर्शक हैं और खासकर स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ, जैसे गगन तिवारी कह रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं अब तक, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जो कर्नाटका के सीईटी एग्जाम में शामिल हुए थे। ये इसीलिए जो खौफ है ना वो बहुत ज्यादा है। घंटी बजाकर सरकार से देश के लाखों छात्र परीक्षा रद्द कराने के लिए, बल्कि सिर्फ रद्द कराने के लिए नहीं, टालने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले से जुड़े एग्जाम को टालने के कुछ तर्क आपको हमने छात्रों की जुबानी सुना दिए। अब परीक्षा टालने की दूसरी बड़ी वजह को भी आपको हम समझाते हैं। जुलाई में संसद का सत्र चलना था, अब कहा जा रहा है सितंबर में चल सकता है। इसी तरह नीट और जेईई की परीक्षा भी टालकर सितंबर में कराई जा रही है। तो आप कहेंगे ठीक तो है, अब संसद भी चलनी चाहिए, एग्जाम भी होना चाहिए। तब इस फर्क को देखना आपके लिए जरूरी है। संसद में तो एयर कंडीशनर में अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह के वायरस को हवा में फैलने से रोका जा सके। तो क्या परीक्षा केंद्रों पर भी कोई ऐसी तकनीक छात्रों को हवा में वायरस से बचाने के लिए लगाई जाएगी? सरकार जिन एसओपीज की बात करती है वो सिर्फ सेंटर के लिए है, सेंटर के बाहर के लिए नहीं। मेरा सेंटर यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मुझे अपने घर से 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा। फिर वहाँ पहुँच के वहाँ रहने और खाने हर चीज़ में खतरा है। यदि हमें और मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी या उनकी भरपाई करेगी? नहीं करेगी। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुनिए। जिस सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि परीक्षा होनी जरूरी है, उसी अदालत में अब तक वर्चुअल सुनवाई चल रही है, यानी आम दिनों की तरह कोई सुनवाई आम आदमी की नहीं हो रही। लेकिन वही अदालत चाहती है 50 लाख छात्र और उनके अभिभावक संक्रमण के खतरे के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचकर परीक्षा दें और दिलवाएं। वहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
एज एनटीए के डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तैयारी की है कि वहाँ पे कैंपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, लेकिन कैंपस के बाहर वो कैसे कर पाएंगे? फिर हम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट एक दूसरे से हो जाएंगे ही। कैंपस के बाहर बहुत सारा क्राउड हो जाता है। एंट्री गेट पे भी आप कितना भी एक एक बार करके एंट्री करें, लेकिन वहाँ पे क्राउड हो ही जाएगा। अब विधानसभाओं की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या पंजाब विधानसभा, या असेंबली सेशन गिनती के दिनों का हुआ तो सरकारी खर्चे पर विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया गया, फिर जाकर सेशन शुरू किया गया। और यही सरकारी व्यवस्था देश में चाहती है कि देश के 24 लाख से ज्यादा छात्र सिर्फ अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देकर कि उन्हें कोरोना नहीं है आएं और परीक्षा देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएं। एग्जाम देने जाऊंगा तो इट विल बी अ रिस्क फॉर माय हेल्थ आल्सो एंड फॉर माय फैमिली, सो फॉर नाउ आई वांट कि एग्जाम्स ना हो। इसीलिए घंटी बजाओ की मुहिम है, परीक्षा अभी टालो बाद में करा लो। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि देश में एक साथ अभी नीट और जेईई परीक्षा बिना खतरे के कराना संभव है, तो वो लोग इसी महीने उत्तर प्रदेश में 50 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा देने दूर दराज से आए 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की भीड़ को देख लें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पर परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। इसी बरेली में रविवार 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा के दौरान भी ऐसी ही भीड़ परीक्षार्थियों की देखने को मिली। कोरोना से परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जरूर सरकार जारी करती है, लेकिन गंभीरता से उनका पालन करवाता प्रशासन कहीं नजर नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि परीक्षाओं को और स्थगित किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के लिए जो एसओपीज बनाए गए हैं वो असलियत में फॉलो नहीं होते हैं। परीक्षाओं के बाहर भीड़ जमा होने से रुकना बड़ा मुश्किल है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है, खासकर वो जिन्हें वहाँ 3 से 4 घंटे रुकना होता है। अब देखिए रूबिका, यहाँ कई लोगों की दलील, कई लोगों के रिएक्शंस ऐसे हैं कि अगर परीक्षा ज्यादा समय के लिए टाली गई तो फिर आगे पढ़ाई कैसे होगी। जाहिर सी बात है, सरकार कह रही है कि 99% जो छात्र हैं उन्होंने तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है। ऐसे में अब यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई 1 साल बर्बाद हो सकता है अगर परीक्षा में देरी हुई तो फिर हल क्या है? दो बार पीछे की और आज ही एनटी के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। लगभग 85% तो छात्रों ने ये कर दिया। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर एक पक्ष सरकार का है, एक पक्ष लाखों छात्रों का। ऐसे में सवाल उठा कि परीक्षा में देरी हुई या परीक्षा ही नहीं हुई तो क्या 1 साल बर्बाद हो जाएगा? 0 ईयर करना भी एक सोल्यूशन है, पर क्या 0 ईयर पूरा वर्ल्ड मिलके कर रहा है या भारत के बच्चे पूरे विश्व से पीछे रह जाएंगे अगर हम 0 ईयर करते हैं तो? ठीक है, तो या तो ये पूरा विश्व एक साथ आए और सारी सरकारें इस बात पे अमल करें, अमेरिका की, इंग्लैंड की और भारत की और रशिया की, कि हाँ इस साल जो है पूरे विश्व में 0 ईयर घोषित किया जाएगा तो भारत के छात्र जो है विश्व के बाकी देशों के छात्र से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर खाली भारत में 0 ईयर घोषित कर दिया जाता है और विश्व में बाकी देशों में शिक्षा आगे बढ़ जाती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भारतीय छात्रों के लिए एक गलत हो जाएगा? नंबर 2, क्या आज से 5 साल के बाद जब हम 2025 की बात करेंगे तो जो देश में 60,000 70,000 नए डॉक्टर पैदा होने वाले थे या 1 लाख नए इंजीनियर आने वाले थे वो 2025 में वो हम अडैप्ट करेंगे? जवाब है कि छात्र ये नहीं चाहते कि परीक्षा ही ना हो, वो चाहते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षा बस अभी टालकर नवंबर में और तैयारी के साथ परीक्षा एजेंसी कराए। छात्रों की दलील है कि अगर नवंबर में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी करके एग्जाम कराए जाएं, तो भी साल बर्बाद होने से रोका जा सकता है। दावा है कि अगर नवंबर में इम्तिहान करा के जनवरी से भी सेशन शुरू किया गया तो इस साल और अगले साल के सेशन में 4 महीने का फर्क रहेगा। 4 महीने यानी 120 दिन, जिसमें दावा है कि करीब 30 दिन की छुट्टियां होती हैं। दावा है कि बाकी 90 दिन के अंतर को क्लास का वक्त बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है। यानी एग्जाम अभी टाल दें
तो भी साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अभी सरकारी परीक्षा एजेंसी पुराने ढर्रे पर ही इम्तिहान कराना चाहती है। तो यहाँ घंटी बजाकर सवाल आप पूछें उससे पहले ये कहानी देख लीजिए। IIT बॉम्बे के 20 छात्रों ने 5000 घंटे की मेहनत से अपना दीक्षांत समारोह VR यानी वर्चुअल रियलिटी मोड में आयोजित किया, जहां कॉलेज कैंपस में न छात्र आए न चीफ गेस्ट। फिर भी छात्रों को परंपरा के मुताबिक मेडल और डिग्री दोनों दी गई। फर्क इतना था कि समारोह में छात्र फिजिकली नहीं बल्कि उनका 3D रूप मौजूद था। इसी तरह परीक्षा कराने का कोई नया वैज्ञानिक या तार्किक तरीका क्यों नहीं देश में सोचा गया। सरकारी परीक्षा एजेंसी ने सिर्फ परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर अपना काम पूरा मान लिया। क्यों अब भी पुराने तरीके से ही परीक्षा कराने की तैयारी होती है? क्यों नहीं जहां भी नीट और JEE के छात्र हैं उसी शहर से परीक्षा दिलाने की कोशिश की जाती है? तो हम एक बार फिर से कह दें, ABP न्यूज ये मांग करता है सरकार से कि आप परीक्षाओं को रद्द मत कीजिए, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दीजिए। और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इतना जरूर वादा कीजिए कि वाकई शानदार तरीके से आप एग्जाम करवाएंगे कि एक बच्चे तक को कोरोना नहीं होगा। क्यों अनुराग? किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा, आने जाने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। चले तो सिर्फ 2 मिनट के बाद हम हाजिर हो गए। अब कुछ ही देर के बाद आप संदीप सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने वाले हैं। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी ने कहां संदीप को घेरा, क्या क्या सवाल किए और संदीप सिंह ने उनके क्या जवाब दिए, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन रूबिका, हम चूंकि बात कर रहे हैं इस वक्त नीट की और JEE की, तो यहां पर आपको यह भी बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए अब समझना जरूरी है कि आखिर छात्रों की मुहिम के साथ हम क्यों खड़े हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि परीक्षा को अभी टालना जरूरी है। देखिए, जुलाई महीने में अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए स्कूल खुले और इसी दौरान 97,000 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। अभी भारत दुनिया में कोरोना से तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जिसके सितंबर में नंबर 1 होने की आशंका जाहिर की गई है। अगस्त महीने में हर रोज औसतन 60,000 नए केस सामने आए। ऐसे हालात में नीट और JEE एग्जाम में 24,55,000 छात्र शामिल होंगे। हर छात्र के साथ अगर एक अभिभावक भी एग्जाम सेंटर गया तो देश भर के, आप समझ सकते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर कितने लाख 49,11,000 लोगों की भीड़ होगी। अगर एग्जाम देने के दौरान कोई छात्र संक्रमित हुआ तो घर लौटा छात्र कोरोना फैलाता घर जाएगा। छात्र के संयुक्त परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग संयुक्त परिवार और छोटे घरों में रहते हैं। वो छात्र अपने दादा दादी, नाना नानी को और पूरे परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। रूबिका, तो ये समझाना बहुत जरूरी था क्या कि किस वजह से हम ये डिमांड कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों की आवाज सुनी जाए। ये बच्चे खौफ में एग्जाम कैसे दे पाएंगे जब वो सेंटर्स आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो वो सेंटर्स इनको कोरोना से कैसे बचा पाएंगे। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि इन एग्जाम्स की तारीखों को पोस्टपोन कर देना चाहिए। चलिए, तो रूबिका, यहां पर आपको ये बता दें कि ये मुहिम जो है वो केवल आज की मुहिम नहीं है, यानी कि हम इस परीक्षा को टालने की अगर अपील कर रहे हैं दर्शकों की मांग पर, तो हम उनके हक में सिर्फ आज घंटी नहीं बजा रहे हैं, बल्कि हम कल भी इस मुद्दे पर घंटी बजाएंगे। आप हमें इसी तरह मिस्ड कॉल देते रहिए। और देखिए आपके साथ का असर क्या हुआ है। 1,20,000 छात्रों ने अब तक परीक्षा टालने के फेवर में मिस्ड कॉल दिया है। दर्शक लगातार घंटी बजाओ के साथ जुड़े हुए हैं और जैसा अनुराग ने कहा है, अनुराग घंटी बजाओ को एंकर करते हैं और इसीलिए ये वादा अनुराग की तरफ से और ABP न्यूज की तरफ से कि हम आपकी इस मांग को लगातार जितना हो सकता है और जिस हद तक हो सकता है उठाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे घबराए हुए हैं, उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार की तरफ से दिया हुआ और इसीलिए परीक्षाओं को किसी भी कीमत पर पोस्टपोन करना ही बेहतर इस वक्त होगा। सरकार से या फिर रूबिका, सरकार ये दिलासा दिलाए, ये व्यवस्था करे कि अगर किसी भी छात्र को कोरोना होता है तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, क्या उनके इलाज का सरकार खर्च उठाएगी। इस सवाल के पीछे सबसे बड़ी दलील यह है कि देश के मंत्री, मुख्यमंत्री और अभिनेता कई ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अभिषेक मनु सिंघवी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम। ये वो VVIP हैं, बड़ी शख्सियत हैं, जो हर पल सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जिनके दफ्तर और घर में किसी भी सामान्य भारतीय के घर से ज्यादा कोरोना से जुड़े SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाता है। तब भी ये नामी गिरामी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। सत्ता के गलियारों का रसूख भी कोरोना को रोक नहीं सका और उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों चेतन चौहान और कमल रानी वरुण की कोरोना के चलते मौत हो गई। पंजाब से ही ताजा खबर है कि वहां कांग्रेस के 23 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए। 28 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए टेस्ट करवाना जरूरी था, जिसमें कांग्रेस के 23 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हमने आपको बड़े नेताओं, मंत्रियों और अभिनेताओं का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप जब एग्जाम सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें देखें तो अच्छे से समझ पाएं कि आखिर हम क्यों सरकार से पूछ रहे हैं। कोरोना काल में नीट और JEE परीक्षा क्यों, एग्जाम बड़ा ये जिंदगी। नीट और JEE परीक्षाओं को क्यों टाल देना चाहिए, उसे समझने के लिए आपको कर्नाटक चलना होगा, जहां कोरोना काल में परीक्षा केंद्रों से ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये कर्नाटक में हाल ही में आयोजित हुए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इन छात्रों ने भले ही मास्क लगा रखा है, लेकिन इनके बीच 2 गज का फासला नहीं है। यही वजह है कि एग्जाम टालने का समर्थन कर रहे एक्टर सोनू सूद पूछते हैं कि जब मंत्रालयों में बैठे हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े बंगलों में सिक्योरिटी लिए बैठे हमारे स्टार्स कोरोना से नहीं बच सके, तो फिर देश के लाखों छात्रों को कोरोना नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। सब होंगे। आप देखिए, हम लोग हर रोज देखते हैं बड़े बड़े नेता जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा सैनिटाइजेशन होती होगी, कितना ध्यान रखते होंगे, लेकिन फिर वो जब वो नहीं बच सकते तो आप सोचिए कि छात्रों का तो कोई गिनती नहीं है, वो तो बात अलग हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर ये जब छात्र जाते हैं, एग्जाम्स हो जाते हैं, उसमें भी कितने केसेस, कितनी फैमिलीज को किसी की जान गंवा सकता है, कोई छात्र की जान गंवा, तो क्या करेगा एक्सेल करके एग्जाम में अगर उसकी जान ही जाएगी, जैसे आपने चीज बोली। तीसरा चीज मैं कहता हूँ कि बहुत कम मौके मिलते हैं जिंदगी में जब आप दूसरों की जिंदगी में एक बदलाव लेकर आते हैं, उनके चेहरे पर खुशी लेके आते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के पास एक बहुत बहुत कमाल का मौका है कि हमने सरकार बहुत कोशिश कर रही है सब चीजें नॉर्मल करने में और अच्छा भी हो रहा है, लेकिन ये एक वो मौका है जब सरकार स्टूडेंट्स का हाथ थाम कर बोले कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपने बोला कि हमें आपको 1.5 से 2 महीना आपको उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, हम पोस्टपोन करेंगे, उसके लिए तैयार हो और हम भी आपके साथ खड़े हैं। फिर आप देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बहुत कमाल का मौका है सरकार के लिए उनके साथ जुड़ने का। सोनू सूद की दलील से अगर आप सहमत नहीं हैं, तो अब केरल की तस्वीर देखिए, जहां तिरुवनंतपुरम में KEAM एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स के बाहर पहले इस तरह से छात्रों के अभिभावक इंतजार करते रहे। इस तस्वीर में आपको सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक तस्वीर इसके बाद देखने को मिली, जब पेपर खत्म हुआ और छात्र परीक्षा देकर एग्जाम सेंटर के बाहर आए। इस वक्त कॉलेज प्रशासन गायब दिखा, हजारों छात्रों की भीड़ कॉलेज से बाहर आए, मानो कोरोना गायब हो गया है, खत्म हो गया है। कोरोना में एग्जाम आयोजित करवाने के पक्षधर इस तस्वीर को देखकर बगले झांकने लगे, क्योंकि इस बदइंतजामी ने 5 छात्रों को कोरोना का मरीज बना दिया। केरल और कर्नाटक का अनुभव इस बात की तरफ इशारा करता है कि
कि हमारा सिस्टम छात्रों को कोरोना से बचाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इस तरह की अव्यवस्था में छात्रों को परीक्षा के लिए धकेलना कितना सही होगा। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों का सरकार से सवाल है कि अगर नीट और जेईई परीक्षा देने में छात्र या उनके परिजन कोरोना से संक्रमित होते हैं तो क्या सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी, उनका इलाज करवाएगी? कोई भी इसका कुछ रीजन नहीं बनता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन को कोविड है और वो एग्ज़ाम देने आता है और उससे बाकी जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने गए हैं, अगर वो फैलता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एनटीए अगर अपनी गाइडलाइंस पे इतना श्योर है कि वो एसओपी फॉलो करा सकता है तो एनटीए को अपनी गाइडलाइंस में ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि वो अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट होता है या उसका फैमिली मेंबर उसकी वजह से इन्फेक्ट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा और वो सब एनटीए उठाएगा। छात्रों की इस मांग में इसलिए भी वजन है क्योंकि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तो सरकारी खर्चे से टेस्ट करवा के अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आम छात्र और उनके अभिभावकों का क्या? क्योंकि सामान्य आदमी को टेस्ट करवाने के लिए या तो सरकारी अस्पताल में धक्के खाने होंगे या फिर निजी लैब को 4500 रुपए देने होंगे। इसीलिए छात्रों का ये पूछना जायज है कि अगर उन्हें परीक्षा देने में कोरोना हुआ तो क्या उन्हें सही इलाज मिलेगा? क्या उनका खर्च सरकार उठाएगी? WHO की ताजा रिपोर्ट छात्रों के डर को जायज ठहराती है, जो नौजवानों के तेजी से कोरोना की गिरफ्त में जाने की खबर देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नौजवानों में आमतौर पर कोरोना के हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमजोर, बीमार और बुजुर्गों को इससे संक्रमित कर रहे हैं। भारत के कुल कोरोना मरीजों में 34% 30 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 5 महीने पहले यह आंकड़ा 28% था। तो जब देश में नौजवान पहले से ज्यादा कोरोना की चपेट आ रहे हैं, दूसरों के बीमार होने का कारण बन रहे हैं, तब 49 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जहां भी परीक्षाएं हुई हैं, वहां पर नियमों की अनदेखी हुई है। कोरोना के अलावा बाढ़ भी छात्रों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के 19 राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं। ऐसे में इन 19 राज्यों के छात्र पढ़ नहीं पा रहे। आप ही सोचिए, जिसका घर डूबा होगा वो पढ़ेगा या फिर अपनी जान बचाएगा। इसीलिए इन छात्रों की दलील है कि कोरोना और बाढ़ में सिर्फ शहरी और संपन्न छात्र ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। कोरोना पैंडेमिक इतना ज़्यादा है और फिर बहुत सारे स्टेट्स में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पे बच्चे कैसे जा पाएंगे एग्ज़ाम देने अगर उनका सेंटर कहीं और भी हो? मतलब कहीं ट्रैवल करके जाना हो तो वो ट्रैवल सिस्टम भी नहीं है अभी अच्छे से। बिहार के 38 में से 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित इलाके में हैं। लोगों के घर में पानी आया हुआ है। वहाँ पे 24 घंटे में 1-2 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। ऑनलाइन पढ़ाई 2-3 महीने से पूरी तरह से बाधित है। लॉकडाउन के दौरान सारे बच्चे को उनके कोचिंग से, कोटा से, दिल्ली से किस तरह बिहार लाया गया जल्दीबाजी में, आधे अधूरी तैयारी के साथ, यह सब ने देखा था। बहुत बच्चे की किताब, कॉपी और स्टडी मटेरियल वहीं पे अभी भी रह गए हैं और अभी 80 से 90% छात्र यही चाहते हैं कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी जाए। बेशक उन्होंने हमको पहला हमारा जो फर्स्ट चॉइस थी वो दी, पर वो भी हमारे घर से 200 किलोमीटर्स है। हम लोग के लिए वहाँ पहुँचना कैसे पॉसिबल ही नहीं है। हम प्राइवेट कैब्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अगर हम लोग बाइक्स वगैरह से हमारा जर्नी को ट्रेवल करना चाहे तो हैवी रेनफॉल इतना है कि वो भी नहीं पॉसिबल है। इस तरह नीट और जेईई की परीक्षा देने वालों के सामने घर से परीक्षा केंद्र के बीच 100 परेशानियां हैं। सवाल है, जब सुविधा संपन्न लोग घर और दफ्तरों में कोरोना से सुरक्षित नहीं है, तब 49 लाख से ज्यादा छात्र और अभिभावक कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे, इसकी गारंटी क्या सरकार लेगी?
तो देखिए रूबिका, घंटी बजाओ में आज हमने वो मुद्दा उठाया जिसकी मांग लाखों छात्र कर रहे थे, उनके अभिभावक कर रहे थे कि आखिर कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा क्यों। अब देखिए ये मुद्दा हम यही नहीं छोड़ रहे हैं, हम इस मुद्दे पर कल भी घंटी बजाएंगे, लेकिन आपके आवाज के साथ शुरू हुई हमारी ये मुहिम मंजिल तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप 8422840000 पर लगातार घंटी बजा करके, ये नंबर है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लगातार घंटी बजा करके इस मुहिम को इसके अंजाम तक पहुंचाइए, सफल बनाइए। जी।